हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कॉम्पिटेंसीज के बारे में। टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए होने वाली है, बीकॉम के लिए। तो एचआरएम की बाकी और वीडियो देखनी है आपको तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। इसकी प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि आपको बहुत सारी वीडियो लगभग आपको मिल जाएगी। तो इसलिए आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट का आप फायदा उठा सकते हो। और साथ ही साथ बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स भी मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री आपके लिए। तो ये सब आपके लिए ही है, तो इसलिए जाके जरूर देखिए। चलिए मैंने को तरीके शुरू करते हैं। तो पहले हम कॉम्पिटेंसी का इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं एक बार कि क्या होता है। तो देखो, कॉम्पिटेंसी की अगर हम बात करें तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एचआरएम क्या होता है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एचआरएम एक ऐसा नोशन है जहां पर हम कॉम्पिटेंसी को यूज करके, कॉम्पिटेंसी एनालिसिस को यूज करके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को इंप्रूव करते हैं। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय को क्या रिवॉर्ड देना है उसको इंप्रूव करते हैं। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि पहले तो कॉम्पिटेंसी क्या है। तो कॉम्पिटेंसी देखो, मार्क्स मैंस फील्ड ने बता रखा है। कॉम्पिटेंसी मतलब एक पर्सन का करेक्टरिस्टिक जो होता है, मतलब पर्सन कैसा है, पर्सन का स्किल सेट क्या है। मतलब ये देखो, रैंकिन ने बता रखा है डेफिनेशन ऑफ स्किल्स एंड बिहेवियर दैट ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट देयर स्टाफ टू प्रैक्टिस इन देयर वर्क। मतलब जब आप एक मान लो कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो कंपनी आपसे क्या चाहती है। कंपनी आपका इंटरव्यू ले रही है, तो कंपनी के एम्प्लॉय से क्या स्किल सेट चाहती है। ठीक है, क्या आप किस तरीके के बंदे होने चाहिए जिससे आप अच्छे से काम कर सके, आपका स्किल सेट क्या होना चाहिए, आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए। वो सब चीजों को क्या बोला जाएगा, आपकी कॉम्पिटेंसी। यानी कि आप उस जॉब के लिए लायक हो या ना ही हो, वो समझ में कैसे आएगा, उस कॉम्पिटेंसी से। तो जो कॉम्पिटेंसी डिसाइड कर रखी है उसके हिसाब से आपका होना चाहिए, तभी आप उस जॉब के लायक हो। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी, अब देखो मीनिंग बता रखा है अच्छे से यहाँ पर। कॉम्पिटेंसी रिप्रेजेंट द लैंग्वेज ऑफ परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस की लैंग्वेज आपको रिप्रेजेंट करता है। आप आप नहीं बोलोगे, आपकी कॉम्पिटेंसी बोलेगी। अगर आपकी अच्छी खासी कॉम्पिटेंसी है, इसका मतलब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। सो दे कैन आर्टिकुलेट बोथ एक्सपेक्टेड आउटकम। पर्सन की कॉम्पिटेंसी से, मान लो पर्सन को ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो उसकी परफॉर्मेंस को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्या निकलेगा। ठीक है। सो बिकॉज एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन लर्न टू स्पीक दिस लैंग्वेज, कॉम्पिटेंसी प्रोवाइड अ कॉमन यूनिवर्सली अंडरस्टूड मीनिंग फॉर डिस्क्राइबिंग एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। कॉम्पिटेंसी से हम किसी की भी एक एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं कि भाई वो बंदा अगर अच्छे खासे उसके अंदर स्किल सेट है, इसका मतलब अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? आगे बढ़े, चलो टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं तो पहला क्या है, बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी। बिहेवियरल मतलब कि बंदा बिहेव कैसे करता है, इसको सॉफ्ट स्किल भी बोलते हैं। एक होती है हार्ड स्किल, एक होती है सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल मतलब जो आपकी नॉलेज है सब्जेक्ट की, एकेडमिक नॉलेज कह सकते हो उसे आप। बट एकेडमिक नॉलेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी सॉफ्ट स्किल, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन कैसा है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपकी डिसीजन मेकिंग, उसे बोलते हैं बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज। सो बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी अप्रोच आपकी मैक लेलन ने दी थी 1973 में। उन्होंने कहा था कि आपको क्राइटेरिया ये यूज करना चाहिए असेसमेंट के लिए। तो क्राइटेरिया रेफरेंसिंग और वैलिडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ की एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर। आपको किसी परफॉर्मेंस को, आपको ये एक क्राइटेरिया लगाना है आपने सॉफ्ट स्किल का, जिससे आप डिफ्रेशिएट कर सकते हो कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन इफेक्टिव है, कौन नहीं है। ठीक है ना। सो बट द लीडिंग फिगर इन डिफाइनिंग एंड पॉपुलराइजिंग द कॉन्सेप्ट वाज, मतलब जिन्हें पॉपुलर करा था उसका नाम था बोएटियस। 90 ही कंडक्टेड रिसर्च, उसने रिसर्च करनी करी। उसने कहा कि देयर वाज नो सिंगल फैक्टर, कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं होता, बट बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से एक सक्सेसफुल परफॉर्मेंस और एक लेस सक्सेसफुल परफॉर्मेंस को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। जैसे कि उसकी पर्सनल क्वालिटी भी देखनी पड़ती है, उसका मोटिव क्या है काम करने का, उसका एक्सपीरियंस क्या है। तो बिहेवियर करेक्टर, ये सब चीजें देख के आप परफॉर्मेंस को एक्सपेक्ट कर पाओगे एक बंदे की, कि बंदा कैसे परफॉर्म करेगा आपकी कंपनी में। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये होते हैं बिहेवियर। उसके बाद क्या है, टेक्निकल। टेक्निकल कॉम्पिटेंसी मतलब कि बंदे को क्या आता है, नॉलेज और स्किल क्या है उसके अंदर। सो डिफाइन द व्हाट पीपल हैव टू नो एंड बी एबल टू डू टू कैरी आउट द रोल।
ताकि वो रोल को अच्छे से निभा सके। उसकी स्किल क्या है, क्या मतलब है इसका, देखो ध्यान से। इसका मतलब ये, मान लो कि आप अकाउंटेंट की जॉब के लिए जा रहे हो, तो क्या आपको अकाउंटेंट में जो टैली होता है, टैली की नॉलेज है, टैली ERP 9 की अगर है, तो आपके अंदर टेक्निकल स्किल क्या है, यानी कि जो जो काम करना है उसकी नॉलेज है कि नहीं है, उसकी बात कर रहा है ये। तो जो रोल आपने करना है उसकी नॉलेज है, या वो नॉलेज ले सकते हो, वो टेक्निकल में आ जाएगा। ठीक है, तो दे आर रिलेटेड टू जेनरिक रोल, यानी कि जो आपका जेनरिक रोल है, ग्रुप रोल करना है या इंडिविजुअल रोल करना है, उसकी नॉलेज है कि नहीं है। ये बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, ये अलग अलग है, दोनों क्लोजली लिंक्ड है। क्योंकि अगर आपकी कॉम्पिटेंसी सॉफ्ट स्किल अच्छी खासी है, तो आप ये भी एक अच्छी खासी टेक्निकल स्किल भी ले लोगे। तो टेक्निकल कॉम्पिटेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटेंस में, ठीक है ना। कॉम्पिटेंसी का मतलब है कि आपके बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, कॉम्पिटेंस का मतलब अ वर्क रिलेटेड कॉन्सेप्ट, मतलब कि एरिया ऑफ वर्क जहां पर बंदा कॉम्पिटेंट है, मतलब इस जगह पे आप अच्छे से काम करोगे, देर इज कॉम्पिटेंट, कि इस जगह पे काम करने में आप कंफर्टेबल हो। तो कॉम्पिटेंट पीपल एट वर्क आर दोज हु मीट दियर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, मतलब इस जगह पे बंदा बढ़िया काम कर लेगा, उसे बोलेंगे कॉम्पिटेंट। ठीक है, तो कॉम्पिटेंट मतलब वो बंदा जो एक अच्छे से काम कर लेगा इस एक जगह पे। सो कॉम्पिटेंसीज, तो कॉम्पिटेंसीज आर समटाइम नोन एज हार्ड स्किल, इसको हार्ड स्किल भी बोलते हैं। ध्यान रखना, ये कॉम्पिटेंसेस है, कॉम्पिटेंसीज नहीं है, ठीक है ना। कॉम्पिटेंसेस अलग है, और ये देखो इसकी स्पेलिंग अलग है। तो कॉम्पिटेंसेस का मतलब वो बंदे जिसके अंदर हार्ड स्किल होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर चीज की नॉलेज है बस, तो वो अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं कभी कभार। तो टेक्निकल कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटेंसी आर क्लोजली रिलेटेड, बहुत अच्छे से रिलेटेड करता है। फर्क यही है बस, कॉम्पिटेंस वाले एक जगह पे अच्छा काम करते हैं, यहाँ पर पूरे ग्रुप की भी बात कर सकता है और सबकी बात कर, जनरल जनरल बात भी कर सकता है। समझा की बात। तीसरा होता है NVQ एंड SNQ। SNVQ, इसको समझेंगे अब। तो NVQ का मतलब, पहला मतलब क्या है, देखो यहां पर NVQ का मतलब ये है नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, यानी कि जिस बंदे ने वोकेशनल क्वालिफिकेशन अच्छे से कर रखी है, उसके ऊपर कंपटीशन चेक करना। और SNVQ का मतलब क्या है, तो SNVQ का मतलब स्कॉटिश वोकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, ये है इसका मतलब। अब आप ये ना कहना कि भाई ये SNN कहां से है, एन एन कहां से है ना। तो ये भैया ये नाम रखा हुआ है, इसको SVQ भी बोलते हैं बस, कभी इसको SNVQ बोल देते हैं। ठीक है, सो ये एक यूके ने बना रखे है, एक स्टैंडर्ड बना रखा है, जिसके थ्रू आप कॉम्पिटेंस देते हो। इसमें मिनिमम स्टैंडर्ड होते हैं कि भैया एक पर्टिकुलर टास्क या एक्टिविटी को कोई बंदा परफॉर्म कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसके लिए मिनिमम स्टैंडर्ड है, विद अ व्यू टू सर्टिफिकेशन। ठीक है, सो ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी की भी परफॉर्मेंस, दे पाएगा नहीं दे पाएगा, सर्टिफिकेशन के पॉइंट से। अगर इस बंदे ने ये कर रखा है, इसका मतलब इसको सब कुछ आता है। एन एलिमेंट ऑफ NVQ इज लैंग्वेज इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग दैट पीपल इन गिवन वर्क एरिया शुड एबल टू डू। अगर किसी बंदे के पास NVQ है, ये वाला सर्टिफिकेशन है, तो इसका मतलब वो बंदा इस एरिया पे अच्छे से काम कर लेगा, उसको सर्टिफाई कर दिया हमने। तो अगर हमने किसी को सर्टिफिकेट दे दिया, तो इसका मतलब वो बंदा इस जगह पे अच्छे से काम कर लेगा। सो दे आर असेस्ड ऑन बीइंग कॉम्पिटेंट और नॉट, उसके बेस पे हम कॉम्पिटेंस चेक करेंगे। सो नो अटेम्प्ट इज एबल टू असेस द डिग्री ऑफ कॉम्पिटेंस, कोई आपको अटेम्प्ट नहीं करना, बस आपके पास अगर ये है तो इसका मतलब आपने अच्छे से कर रखा है। स्कॉटिश वोकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो क्या है, तो वो यही है कि बेसिकली ये अलग अलग हमारे फ्रेमवर्क है, एक बंदा कुछ और देता है, एक बंदा यह देता है। ठीक है ना, तो यहां पर अलग अलग यूके ये दो तरीके को देता है, बस एक होता है नेशनल, एक होता है स्कॉटिश। दो दो आपके हैं, जैसे कि दो यूनिवर्सिटी से मिलते हैं ना, वैसे यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको अगर मिल गया तो आप उसके लिए काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ शायद आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो, बाय बाय।